हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का विविध प्रश्नावली का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में विविध प्रश्नावली का प्रश्न 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है sin 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 6x। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड मतलब tan 6x हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है। तो इसमें cos x साइन x प्लस साइन y और यहाँ पर cos x प्लस cos y इस तरीके से है। cos x cos y मतलब प्लस में है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पर? साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में है, ये भी है, और यहाँ पर साइन x प्लस साइन y ये भी है। तो इसका फार्मूला यहाँ पर होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर cos का फार्मूला cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब फार्मूले को पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर फार्मूले में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस वाई अपॉन 2 इस तरीके से आ जाएगा। इसको हमने फार्मूले से खोल लिया है। अब इसको खोलना है। तो यहाँ पर प्लस 2 साइन x यहाँ पर क्या है 9x प्लस 3x बटा 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos 9x माइनस का 3x बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर में भी हमें फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पर cos x यहाँ पर 7x प्लस 5x अपॉन 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos x माइनस 5x अपॉन 2। अब प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 9x प्लस 3x बट्टा 2 cos 9x माइनस का 3x बट्टा 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 7 और 5 यहाँ पर 12x। तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। फिर यहाँ पर cos 7 में से 5 गया 2x बटा 2 तो यहाँ पर x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। फिर यहाँ पर 2 साइन 9x और 3x 12x बटा 2 तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा cos 9x में से 3x गया तो यहाँ पर 6x बटा 2 तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। अब इसमें अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos 7 5 12 बटा 2 तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। cos 7 में से 5 गया 2x बटा 2 तो यहाँ पर x आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 cos 9 और 3 को हमें ऐड करना है 12x बटा 2 तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। और यहाँ पर cos 9x में से 3x गया तो यहाँ पर आ जाएगा 6x। 9 यहाँ पर 9x में से 3x गया तो यहाँ पर 6x बटा 2 है तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम 9x में से 3x गया 6x आ जाएगा। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। अब इसमें से हम देखेंगे कि साइन 2x 2 साइन 6x 2 साइन 6x 2 cos 6x 2 cos 6x दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 साइन 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा क्या है cos x प्लस यहाँ पर क्या बचा है cos 3x और अपॉन में यहाँ पर क्या बचा है 2 cos 6x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है cos x प्लस यहाँ पर बचा है cos 3x। दोनों में cos x प्लस cos 3x सेम है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर बचा क्या है
साइन 6x बट्टा कॉस 6x, जो कि किसके इक्वल होता है, tan 6x के इक्वल आता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x बराबर 4 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि साइन x प्लस साइन y, इस तरीके से इसके फॉर्म में यहाँ पर है साइन x प्लस साइन y। तो इसमें हमें फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर 3 पद हैं, ये देखेंगे सबसे पहले साइन 3x साइन 2x प्लस में है और माइनस का साइन x है, इस तरीके से है। तो इसमें हम तो यहाँ पर अगर हम साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बट्टा 2 हो जाएगा। तो 5x बट्टा 2 ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 3x माइनस का साइन x, इसमें फार्मूला लगाएंगे। माइनस वाले में इसमें फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 2 होता है, तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा बट्टा 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 4x बट्टा 2, तो यहाँ पर 2x, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को हमें लेकर सॉल्व करना होगा और इसको यहाँ पर हमें साइड में इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका जो फार्मूला बनता है साइन x माइनस का साइन y, जो फार्मूला बनता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हमें क्या करना है, खोलना है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, तो 3x प्लस x अपॉन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, 3x माइनस का x अपॉन 2, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 2x पहले से यहाँ पर है तो इसको एज इट इज़ लिखना है। 2 कॉस, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x बटा 2, तो यहाँ पर 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस, इनको माइनस करेंगे तो 3 में से गया 2x बटा 2, तो यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन 2x। अब इसमें 2 कॉस 2x कॉस x और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x। तो साइन 2x का यहाँ पर फार्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस 2x कॉस x, ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसमें हम फार्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन x कॉस x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉस x, यहाँ पर 2 साइन x है, इसमें भी 2, तो यहाँ पर जो फार्मूला है साइन x माइनस साइन y है, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, फिर यहाँ पर साइन x माइनस वाई अपॉन 2, यहाँ पर साइन होता है, जो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर साइन आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 कॉस 2x साइन x प्लस 2 साइन x कॉस x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस 2x साइन x प्लस 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पर 2 साइन x, इसमें भी है, इसमें भी है 2 साइन x, तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2 साइन x कॉमन लेंगे, 2 साइन x कॉमन लेंगे, कॉस x बचा हुआ है, कॉस 2x बचा हुआ है यहाँ पर, फिर प्लस आ जाएगा 2 साइन x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉस x बचा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर कॉस x प्लस कॉस y का फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला यहाँ पर होता है कॉस x प्लस कॉस y इक्वल टू होता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन x है, ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, 2x प्लस x अपॉन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x माइनस x अपॉन 2,
इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2 sin x, यहाँ पर बचेगा 2 cos, 2 और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x बटा 2, और यहाँ पर cos 2 में से 1 गया 1x, x बटा 2 आ जाएगा। अब इसमें 2 और 2 यहाँ पर बाहर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 sin x cos 3x/2 cos x/2। तो हमें सॉल्व क्या करना था, जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल यहाँ पर आ रहा है 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 8 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि tan x बराबर -4/3 x द्वितीय चतुर्थांश में है। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि cos x बराबर -1/3 x तृतीय चतुर्थांश में है। और प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि sin x बराबर 1/4 x द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इन तीनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो हर एक में हमें क्या लाना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2। हर एक प्रश्न में हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर tan x बराबर -4/3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो tan का एक फार्मूला होता है sec के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हम sec का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर sec x क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर x। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो tan x का मान क्या है, -4/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 + 4 × 16 3 × 9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 + 16/9 हो जाएगा। मतलब पूरे में एलसीएम 9 ले लेंगे तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25/9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, रूट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा। जो रूट का जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पर sec x = क्या हो जाएगा, +5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर sec का मान, sec x है, x यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में है, x यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में sec x का मान यहाँ पर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ से sec x = क्या हो जाएगा, -5/3। sec का मान हमने निकाल लिया है। तो sec से हम cos का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर cos x बराबर क्या होता है, 1/sec x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर 1/-5/3 आ जाएगा sec x का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3/5। ये हमने cos का मान निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर cos का मान निकाल लिया है, cos x का मान हमने निकाल लिया है। अब cos x से हम sin x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने cos x का मान निकाल लिया है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है यहाँ पर, cos x + 1 बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है यहाँ पर cos 2x = क्या होता है, cos 2x = होता है cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। ये फार्मूला है। ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से, तो यहाँ पर cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। इसको याद करने का तरीका, ये एक अलग फार्मूला है। तो इसको इस फार्मूले से हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos 2x = क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। तो यहाँ से अगर 2 हट गया तो ये x के अपॉन में आ जाएगा, ये हमें याद रखना है। ये 2 अगर हट गया तो ये x के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इस तरीके से अब ये -1 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, cos x + 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। इस तरीके से
इस वाले फार्मूले से हम ये वाला फार्मूला बना सकते हैं, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ से अगर 2 को हटा देंगे तो ये x के बट्टे में आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। फिर ये -1 बराबर की तरह आएगा तो प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पर cos x + 1। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, cos x का मान हमें पता है -3/5 है, प्लस का 1 है बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। हमें लाना है cos x/2, sin x/2 और tan x/2। तो यहाँ से cos x/2 का मान हम निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस का 5/5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5, और ये जो 2 है ये बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। ये गुणे में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में, मतलब बट्टे में आ जाएगा। बचा क्या है, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 बचा हुआ है। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/5, 1/5 बचेगा। और यहाँ पर cos x/2 अगर ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट में यहाँ पर प्लस माइनस में इसका वैल्यू आएगा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमारा रफ पार्ट है, समझाने के लिए यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x/2 का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट में 1/5, तो 1/√5 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो cos x/2 का मान यहाँ पर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश मतलब π/2 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर π/2 से बड़ा और पाई से छोटा आ जाएगा x का मान। अब हमें x/2 का मान निकालना है, ये तो हमारा x का मान है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x/2 कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो π/2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर π/4 x/2 का मान π/4 से π/2 के बीच में आएगा। तो π/4 यहाँ पर क्या है 45, और π/2 यहाँ पर 90। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, x/2 का मान यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर हर एक वैल्यू क्या आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पर cos x/2 का मान क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, जो कि 1/√5। अब हमने cos x/2 का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, sin x/2 का मान निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर हमें x/2 मतलब एंगल में जो इसका कोण है उसको हम बटा 2 कर देंगे, तो दोनों तरफ 2 कर देंगे। तो यहाँ पर sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें sin x/2 निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 1 - cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर x/2। cos x/2 क्या है 1/√5 है का होल स्क्वायर है। अब इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में 1 - 1/5। तो यहाँ पर 5 - 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है ये प्लस माइनस में आएगा, रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आता है। अब यहाँ पर x/2 sin x/2 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो यहाँ पर प्लस में ही आएगा। तो 5 बचे 1 गया 4/5 जो कि रूट में है। तो इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ पर 2/√5 आ जाएगा sin x/2 का मान, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। हमने sin x/2 निकाल लिया है, cos x/2 हमने निकाल लिया है। अब हम tan x/2 निकालेंगे। तो tan x/2 निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, tan x/2 बराबर क्या हो जाएगा sin x/2 cos x/2। तो यहाँ पर sin x/2 का मान कितना है 2/√5, और यहाँ पर cos x/2 का मान कितना है 1/√5। रूट के 5 से रूट के 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan x/2 का मान कितना आ जाएगा 2, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर tan x/2 का मान 2 है।
साइन एक्स बाई टू का मान यहाँ पर है 2√5 और यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू का मान यहाँ पर है 1/√5। तो ये हमने सारे वैल्यूज़ को निकाल लिया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमारे पास अगर जैसे कि टेन एक्स कॉस एक्स या कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो उसको हम उसमें से हमें सबसे पहले कॉस का मान निकालना होगा। अगर हमने कॉस एक्स का मान निकाल दिया है तो सारे वैल्यूज़ को हम आसानी से, कॉस एक्स अगर निकल गया है तो साइन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में कॉस एक्स बराबर माइनस का 1/3 दिया हुआ है और एक्स यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसको भी हमें यहाँ पर दिया है कॉस एक्स बाई टू, इसमें कॉस एक्स बाई टू का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से तो इसमें हमारा कॉस एक्स का मान दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले से कॉस एक्स बाई टू का मान निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमने प्रश्न नंबर 8 में समझाया था कि किस प्रकार से एक्स बाई टू का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस का 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स का मान क्या है, माइनस का 1/3 और यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 3/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इस तरीके से है। तो ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स बाई टू का मान निकालना है तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, बराबर किधर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू। तो कॉस एक्स बाई टू का मान यहाँ पर क्या है, रूट में 1/3 मतलब 1/√3 आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू का मान। अब यहाँ पर x यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में है, लेकिन x बाई टू कौन सा चतुर्थांश में है वो हम देखेंगे। तो तृतीय चतुर्थांश मतलब यहाँ पर ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है जो कि यहाँ पर ये पाए से 3π/2, पाए से 3π/2 में है। तो x का मान यहाँ पर पाए से 3π/2 के बीच में है। तो x बाई टू किस में आएगा, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 x बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3π/6। तो 3π/6 है। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ये किस में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और ये π/2 मतलब 90, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा x बाई टू का मान। तो यहाँ पर x बाई टू का मान यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। इसका मतलब cos x बाई टू का मान यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब प्लस होते हैं। तो cos x बाई टू का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। cos x बाई टू का मान हमने निकाल लिया है तो sin x बाई टू का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसमें एंगल को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दोनों में एंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई टू क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स का मान कितना है, 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या करेंगे 3 से, मतलब एलसीएम ले लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 आ जाएगा। 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2/3 आ जाएगा और ये रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, साइन एक्स बाई टू का मान। साइन एक्स बाई टू का मान यहाँ पर क्या है, √3 का रूट, यहाँ पर साइन एक्स बाई टू का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बाई टू जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो प्लस में आएगा √2/√3।
साइन एक्स बाई टू हमने निकाल लिया है, कॉस एक्स बाई टू हमने निकाल लिया है। अब हम टेन एक्स बाई टू निकालेंगे। तो टेन एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू का मान कितना है, √3 अपॉन √2 अपॉन √3, और यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू का मान होता है 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। √2 अपॉन 1 मतलब √2। तो यहाँ पर टेन एक्स बाई टू का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टेन एक्स बाई टू का मान कितना आ जाएगा, √2। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3π/6 है यहाँ पर 3π/4 आएगा। तो 3π/4 का मान होता है 135 डिग्री। तो 135 मतलब यहाँ पर 90 से एक्स बाई टू का मान क्या आ जाएगा, 90 से छोटा, एक्स बाई टू का मान 90 से छोटा, और यहाँ पर 135 से बड़ा एक्स बाई टू का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन से एक्स बाई टू कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ना कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जो कॉस की वैल्यू होती है वो माइनस में आता है। तो कॉस एक्स बाई टू का मान यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन √3 आ जाएगा। और कोई मिस्टेक नहीं हुआ यहाँ पर। फिर इसको आगे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर रूट आ जाएगा साइन एक्स का मान। तो यहाँ पर साइन का जो मान है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस में ही आता है, इसलिए यहाँ पर साइन एक्स बाई टू का मान क्या आ जाएगा, √3। √2 अपॉन √3 ये प्लस में आएगा। अब टेन एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर टेन एक्स बाई टू का मान कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो टेन एक्स बाई टू का मान यहाँ पर माइनस का √2 है, और यहाँ पर साइन एक्स बाई टू का मान होता है √2 अपॉन √3, और यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू का मान यहाँ पर होता है माइनस का 1 अपॉन √3। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब लास्ट है प्रश्न नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर 1/4, यहाँ पर एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न में दिया है। तो हम यहाँ से सबसे पहले कॉस का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसमें कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का मान यहाँ पर क्या है, 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 माइनस 1 अपॉन 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/16, रूट में आ जाएगा। तो कॉस एक्स का मान तो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो कॉस एक्स का मान यहाँ पर क्या होता है, माइनस में हो जाएगा, और रूट की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस में होता है। तो कॉस एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर √15 और यहाँ पर √16 का मान यहाँ पर 4 होता है। तो कॉस एक्स का मान सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में आ जाएगा। तो कॉस एक्स बराबर माइनस का √15/4। कॉस एक्स का मान हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से इसके मदद से यहाँ पर हम कॉस एक्स बाई टू का मान निकाल सकते हैं फॉर्मूले के मदद से। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस एक्स का मान कितना, माइनस का √15/4 प्लस का 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √15 प्लस का 4/4, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब ये 2 बराबर की तरह आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस का √15। माइनस का 15 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, 4 यहाँ पर प्लस में आएगा, और यहाँ पर 2 बराबर की तरह आएगा तो घोड़े में आ जाएगा 4 के साथ। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 का मान निकालना है, तो स्क्वायर बराबर की तरह आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 बराबर रूट यहाँ पर 4 माइनस का रूट का 15/8। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें निकालना है। अब यहाँ पर जो कॉस एक्स बाई 2 है,
कॉस एक्स जो एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, लेकिन x/2 कौन से चतुर्थांश में आएगा, यहाँ पर x द्वितीय चतुर्थांश में है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में π/2 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पर π/2 से पाई के बीच में x का मान है, तो x/2 का मान किस में आएगा, तो यहाँ पर 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर भाग कर देंगे, मतलब नीचे, तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर x/2 हो जाएगा और यहाँ पर π/2 आ जाएगा। तो x/2 का मान π/4 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या होता है, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम cos x/2 बराबर प्लस में आएगा, तो रूट अलग ले लेंगे तो 4 माइनस का रूट का 15 ऐसे ही आ जाएगा। और रूट 8 का मान क्या होता है, 2√2। तो ये हमने cos x/2 का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, sin x/2 का मान निकालेंगे। तो sin x/2 का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन फार्मूला होता है sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। हमें जो एंगल है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें निकालना है sin x/2 निकालेंगे, तो ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा, रूट में बदल जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x/2 बराबर यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। तो cos x का मान कितना है, 4 माइनस का रूट का 15 और यहाँ पर रूट है और बटे में है 2√2। अब टोटल का स्क्वायर है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जो cos x के जगह पे इसको रखना है और बाहर से हमें स्क्वायर लगा देना है। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x/2 बराबर हो जाएगा, ये 2√2 यहाँ पर आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों यहाँ पर स्क्वायर हैं। फिर माइनस का आ जाएगा, रूट में 4 माइनस का 15 का स्क्वायर, फिर अपॉन में आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 2, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 4 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस का रूट का 15 आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो 4 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8 में से 4 के यहाँ पर 4 प्लस का रूट का 15 अपॉन 8। इस तरीके से यहाँ पर sin x/2 का मान आ जाएगा। और यहाँ पर बाहर से यहाँ पर रूट है, जो कि ये जो अंदर है, अंदर को हमने सॉल्व किया है। बाहर से यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सब में रूट लगाना है। तो sin x/2 का मान इस तरीके से मिल गया है। अब हमें cos x/2 का मान निकालना है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, sin x/2 बराबर अलग अलग रूट ले सकते हैं, 4 प्लस रूट का 15 और यहाँ पर अपॉन में रूट का 8 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√2। तो sin x/2 का मान हमने निकाल लिया है। अब हम cos x/2 का मान निकालेंगे। sin x/2 और cos x/2 का मान निकाल लिया है। अब tan x/2 का मान निकालेंगे। tan x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x/2 बट्टा cos x/2। तो यहाँ पर आ जाएगा tan x/2 बराबर sin x/2 का मान कितना आ जाएगा, रूट में 4 प्लस का रूट का 15 और यहाँ पर अपॉन में 2√2 और यहाँ पर cos x/2 का मान कितना है, 4 माइनस का रूट का 15 और यहाँ पर अपॉन में 2√2। तो अपॉन से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan x/2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट में 4 प्लस का 15 रूट और यहाँ पर 4 माइनस का 15 रूट। तो हमने tan x/2 का मान भी निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 4 को सॉल्व करने वाले हैं।
इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।